हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी अभी सीटेट क्वालिफाई किए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट देने जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया होगा। तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। आपने देखा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं कि दिसंबर में होगा, जुलाई में होगा। तो मैं आपको बताती हूँ जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो जुलाई या दिसंबर कब होगा। तो जो 99% चांस है, 99% चांस है कि नेक्स्ट सीटेड कब होगा, जुलाई में होगा। और दिसंबर अभी बहुत दूर है, तो नेक्स्ट सीटेड कब हो सकता है, जुलाई में हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार जो सीटेड हुआ है, कोविड से पहले सीटेड सीटेड का यही रूल है कि साल में 2 बार कंडक्ट कराना चाहिए। कोई भी जब हम क्वालिफाइंग एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं तो वो साल में 2 बार कंडक्ट कराना चाहिए, चाहे आप सीटेड का ले लीजिए चाहे आप यूपी टेट का ले लीजिए। लेकिन कोविड की वजह से और कोविड के साथ साथ ऑनलाइन भी हो गई, तो चीज़ें समझने में थोड़ी देर लगी। तो इस वजह से सीटेट 2 साल से एक बार हो रहा था साल में। लेकिन इस बार जो सीटेट हुआ दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर 2022 में जो सीटेट हुआ, इसमें क्या हुआ, चीज़ें बहुत ही स्मूथली हुई। टाइम पे रिजल्ट आ गया, टाइम पे आंसर की आ गया, अभी तक रिजल्ट भी आ गया है। और आप लोगों के कितने मार्क्स है सीटेट में, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो रिजल्ट भी आ गया है अभी तक। तो देखा जा सकता है कि ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट सीटेट जो है वो जुलाई में आ सकता है। क्योंकि सीटेट अगर पिछली बार का हम सीटेट देखें तो 2.5 महीने पहले, सिर्फ 2.5 महीने पहले क्या हुआ था, नोटिफिकेशन आया था। 2.5 महीने में इन लोगों ने नोटिफिकेशन भी दे दिया, फॉर्म भी फिल करवा लिए और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम बच रहा है। अभी हमारे पास मार्च बचा हुआ है, मार्च आधा हम मान सकते हैं, अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है, जून बचा हुआ है। तो अभी 4 महीने का टाइम है हमारे पास। 4 महीने में ये लोग इजीली नोटिफिकेशन रिलीज कर सकते हैं, फॉर्म्स फिलअप करवा सकते हैं और इजीली पेपर हो सकता है। तो 99% जो चांस है वो क्या है कि सीटेट जुलाई में होगा इस बार। आप चाहे तो सीटेट के हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उन लोगों का भी यही कहना है कि सीटेट जुलाई में होने के चांसेस हैं। पिछली बार क्या हुआ था, रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से सीटेट जुलाई में नहीं हो पाया था, दिसंबर में हुआ था। लेकिन इस बार सब कुछ टाइम पे हो गया है, तो चांसेस हैं। और उनका ये भी कहना है कि आप इन सब की जानकारी के लिए रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। तो ये तो हो गई कि सीटेट जुलाई में आने वाला है, चांसेस हैं आने के। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन चांसेस है जुलाई में आने के। इसके बाद बात ये आ जाती है कि ये भी क्वेश्चन आपके मन में हो रहा होगा कि क्या अभी से हम तैयारी शुरू कर दें। मीन्स कि सपोज अगर जुलाई में नहीं आया तो, या फिर अगर जुलाई में आ गया तो क्या आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन का वेट करने के बाद, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप चाहें तैयारी करना, तो तैयारी अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है। जो सीटेट का लेवल है, सीटेट का जो लेवल था, जो जनवरी 2013 में पेपर हुआ, 2023 में पेपर हुआ, इसका लेवल क्या हो गया, हार्ड हो गया। पहले के अकॉर्डिंग लेवल हार्ड हो गया। जहां एनसीईआरटी से ईवीएस फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक की पूछी जाती थी, अब स्टैटिक जीके पूछी जाने लगी। इस बार का आप अगर देखें शिफ्ट्स में, पेपर लास्ट शिफ्ट तक आते आते बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। और इस बार का डाटा भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हैं। 27 लाख टोटल फॉर्म्स फिलअप किए गए थे, जिसमें से 20 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। तो क्या इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया था, और पेपर जैसे जैसे ही ऑनलाइन बढ़ रहे हैं पेपर हार्ड होते जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो तैयारी आपको क्या करनी चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी से अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप इजीली पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में अपने समझाया कि पैटर्न क्या होता है। किसी भी पेपर को देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेपर का पैटर्न पता करना पड़ता है कि पेपर किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, कैसा पेपर पूछा जा रहा है। इसके बाद हमें सिलेबस पता करना होता है कि सिलेबस क्या है। ये दोनों चीजें अगर आपको पता चल गई, इसके साथ साथ आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
तो आप किसी भी एग्ज़ाम को ईज़िली अच्छे मार्क्स से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो पैटर्न और सिलेबस पे बनाया है, सीटेट में सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन है कि तैयारी करें कैसे। तो सीटेट जो है ना, वो एनसीईआरटी सीबीएसई कंडक्ट कराती है सीटेट का एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होता है एनसीईआरटी। और जो भी आप डीएलएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, जो भी आप किए हैं, ये सारी बुक्स जो भी आप पढ़े हैं, उसमें जो थ्योरीज दी हुई हैं, जो टीचिंग मेथडोलॉजी दिए हुए हैं, उन सब का बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट क्या है, बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे के आने वाले कोई भी एग्जाम, जैसे सीटेट के बाद हम क्या दे सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, इसके अलावा एनवीएस, सुपर टेट। तो अगर हम सीटेट का सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे ही एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं, क्योंकि सीटेट में हमारा बेस क्लियर हो जाता है। और अगर आपको बेसिक से तैयारी करनी है तो मैंने सीडीपी का सेशन स्टार्ट किया है, सीडीपी सीरीज़, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल ही जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट करवाई है, बिल्कुल ही जीरो लेवल से, जिसमें क्या होगा, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चलेंगे। बिल्कुल इस सिलेबस से मैंने 2 से 3 क्लासेस अपलोड करवा दी हैं और अभी से आप उसको देखना स्टार्ट करिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो हमें क्या करना है, बस हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है। अभी हमारा बेसिक क्लियर होगा तो लास्ट में जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा सीटेट का पेपर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो सेशंस को देखिएगा जरूर, और जिनको भी और ज़रूरत हो, जो सीटेट कर रहे हैं या फिर यूपी टेट कर रहे हैं, तो उनको वो सेशंस शेयर जरूर करिएगा। तो ये हो गई कुछ जानकारी। इतने सारे क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, आपके दिमाग में आ रहे थे, उसके जवाब देने की मैंने कोशिश की। इसके अलावा और भी कुछ बाकी रह गया, कुछ सीटेट के रिगार्डिंग आपको डाउट्स हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।